नारायण नारायण, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। गुरुम वंदे गौतमम वंदे, गुरुम वंदे गौतमम वंदे, विष्णुम वंदे चतुर्भुजम, रामम वंदे परशुरामम वंदे, कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आज हम आपको परशुराम चरित्र बताएंगे। भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां अवतार होना बाकी है। परशुराम जी का एक ऐसा अवतार है जिसमें सतोगुण और रजोगुण का मिश्रण है। परशुराम अंदर से तो सतोगुणी थे, लेकिन बाहर से प्रदर्शन उनका रजोगुणी था। परशुराम जी जमदग्नि के पुत्र थे, जैसा हम बता चुके हैं। परशुराम के समय में एक ऐसा राजा हुआ था जिसको जीता नहीं जा सकता था, जिसको जीता नहीं जा सकता था। हैहय वंश में एक राजा था कीर्तिवीर्य, उसके पुत्र का नाम था कार्तवीर्य। कार्तवीर्य, ये कार्तवीर्य भगवान नारायण के अंशावतार दत्तात्रेय का भक्त था और उनको प्रसन्न करके इसने 2 वरदान मांग लिए थे। एक तो 1000 भुजाएं प्राप्त कर ली थी, दूसरा वरदान था कि युद्ध में मुझको कोई परास्त न कर सके, युद्ध में मुझको कोई परास्त न कर सके। ये 2 वरदान पा करके वो बहुत प्रबल हो गया था, बहुत प्रबल हुआ। धन से, ऐश्वर्य से, वीरता से, विद्वता से, जितने भी गुण हैं सब उसके अंदर विद्वान थे, लेकिन उनका वो सदुपयोग न कर दुरुपयोग करता था। कौन? कार्तवीर्य। क्योंकि उसके सहस्रबाहु हो गई थी, इसलिए उसका एक नाम सहस्रार्जुन भी था, 1000 भुजाओं वाला था। एक बार वो क्या कहते हैं, स्नान कर रहा था नदी में। एक बार वो नदी में स्नान कर रहा था, वही नदी दिमाग में नहीं बैठ रही बात, थोड़ा बता रहे आपको। नर्मदा नदी, भुला गए थे। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, वही नर्मदा नदी जहाँ पर ओंकारेश्वर भगवान है। नर्मदा नदी में हजारों सुंदरी स्त्रियों के साथ में विहार कर रहा था जल में। और उसी समय रावण भी एक राजा था लंका का। रावण ने सुना कि सहस्राबाहु नाम का एक राजा है जो माहिष्मतिपुरी का नरेश है, वो बहुत ही बहादुर है, तो चले उससे सामना करें। यानी रावण जबरदस्ती अनायास ही सहस्रार्जुन से युद्ध करने के लिए माहिष्मतिपुरी आ गया। उसको पता चला कि वो गया है नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए। रावण वहाँ पहुँच गया और उसके बाद अपना शिविर डाल दिया, शिविर डाल दिया। और शिविर डाल करके वहाँ सुबह का समय तो वो भी कुछ पूजा पाठ करने लगा। और उधर अपनी 1000 भुजाओं से सहस्राबाहु ने नर्मदा नदी के जल को रोक लिया और बाढ़ आ गई नर्मदा नदी में। नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो पूरब से पश्चिम बहती हैं, तो रोक लिया उसने। अब परिणाम क्या हुआ कि रावण का शिविर डूबने लगा। वहाँ रावण पूजा कर रहा था, वहाँ सब क्या कहते हैं, फूल वगैरह सब बहने लगा। रावण उठा और उसके बाद पहुँचा जा करके सहस्राबाहु से। उसने कहा मैं आपसे युद्ध करूँगा। कहन औरतों के सामने बहादुर लोग युद्ध मारपीट नहीं करते, हम औरतों के साथ में हैं, घर पर चलें, महिलाएं घर पर हो जाएं तो मुझसे लड़िएगा। रावण ने आओ न देखा ताव, कहन कुछ नहीं, युद्ध का कोई समय नहीं होता, मैं युद्ध का। उसका इतना कहना कि जो सहस्राबाहु था रावण को खेल खेल में बांध लिया, जैसे बंदर को बांध ले कोई मझारी। युद्ध की नौबत ही नहीं आएगी, रावण को उसने बांध लिया
अब बांध कर ला कर घुड़साल में फेंक दिया, सड़ने जिसको। रावण की सारी हक्की बक्की भुला गई, रावण की सारी हक्की बक्की भुला गई। और फिर पुलस्त जी ने कह करके रावण को छुड़ा दिया, तो मुंह लटका करके रावण फिर लंका में चला गया। यानी सहस्राबाहु के सामने रावण कुछ नहीं था, नथिंग। माँ के गर्भ से अभी तक जितने लोग पैदा हुए हैं, सहस्राबाहु जितना बहादुर कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है। नारायण की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, नारायण को छोड़ करके कोई भी। वैसे तो नारायण गर्भ से पैदा हुए नहीं, तो हमेशा प्रकट होते हैं, जन्म तो होता नहीं उनका। लेकिन जन्म लेने वाला व्यक्ति आज तक इसी पर सहस्राबाहु के बराबर का पैदा ही नहीं हुआ। बात तो जान दीजिए। वही सहस्राबाहु एक बार शिकार खेलते खेलते जमदग्नि के आश्रम में पहुंच गया। जमदग्नि में सब रहे, वही परशुराम के पिताजी पहुंच गया। संयोग से उस समय परशुराम जी नहीं थे, उस समय परशुराम जी नहीं थे। उसके बाद फिर उस समय परशुराम जी नहीं थे। बड़ी अगवानी किया, बड़ा स्वागत सत्कार जमदग्नि ने किया। और जमदग्नि के पास एक नंदिनी नाम की गाय थी, कामधेनु की पुत्री है नंदिनी। कामधेव तो वशिष्ठ के पास थी, और कामधेव की जो पुत्री थी नंदिनी, वो जमदग्नि के पास थी, और उसके एक बछड़ा भी था। तो उस नंदिनी के बल पर जमदग्नि ने राजोचित व्यवहार किया। वो तो हक्का बक्का रह गया कि इनकी समृद्धि, ये गाय जो है ये तो हमारी सारी समृद्धि से बढ़ करके अवसर जो दे रही है इनको, जमदग्नि को। तो उन्होंने कहा अच्छी से अच्छी चीज़ क्यों हो, हर चीज़ पर राजाओं का अधिकार होता है, ये गाय मेरे यहाँ चलनी चाहिए। आओ उन्होंने देखा, ले चलो इसको माहेश्वरपुरी, गाय मेरे यहाँ रहेगी। गाय डकराती रही, गाय डकराती रही। और उसके बाद जमदग्नि बेचारे हाथ जोड़े खड़े रहे, लेकिन माना नहीं। और उसके बाद महल में चल दिया। परशुराम जी आ गए, उनको सुना ये तो हमारी नंदिनी और उसके बछड़े को ले गया शास्त्रार्जुन। परशुराम जी तुरंत चल दिए, हाथ में धनुष और फरसा। परशुराम का फरसा ही नहीं था, धनुष बाण भी था। फरसा तो था ही, लेकिन धनुष बाण भी था। उसके बाद वो नगर में प्रवेश कर ही रहा था, परशुराम जी पहुंच गए पीछे से, और उसने 17 अक्षौणी सेना भेजी। अरे परशुराम अकेले, लेकिन परशुराम की शकल सूरत सब देख करके आभा डाभा उसने सेना भेज दी। परशुराम ने 17 अक्षौणी सेना को अपने फरसे से संहार कर दिया। धनुष बाण उठाने की उनको जरूरत नहीं पड़ी, मार डाला। तो स्वयं आधम का धनुष बाण लेकर के 1000 हाथ थे, 500 धनुष और 500 बाण एक साथ छोड़ा। तब परशुराम ने अपना धनुष बाण उठाया, एक ही बाण से उसके सारे धनुष को तोड़ डाला, उसके सभी बाणों को नष्ट कर दिया। वो निहत्था हो गया, उसके बाद बचा ही नहीं, एक बाण से। ऐसा बहादुर कभी सुना है कि भगवान के किसी अवतार में ऐसा बहादुर कोई था? एक बाण से मारा सब 500 धनुष, बाण तरकस सब नष्ट। अब असहाय हो गया तो पहाड़ लेकर के, ईंटा पत्थर लेकर के, वृक्षों को लेकर दौड़ने लगा। अब परशुराम परसे से सब नष्ट कर दिए। उसके बाद जब सब कुछ हुआ तो परशुराम ने फरसे से उसकी 1000 बाहों को काट डाला और उसके सर को भी धड़ से अलग कर दिया। इसी उद्देश्य को लेकर परशुराम का मुख्य रूप से अवतार हुआ था। तो सहस्रार्जुन का यानी कार्तवीर्य का भगवान परशुराम ने वध कर दिया और लौटा अपने आश्रम पर। अब मिले पिताजी से, तो सारा हाल जो है जमदग्नि से परशुराम ने बताया कि मैं ऐसा करके आ रहा हूँ। अरे कहन बेटा, ये क्या कर दिया तुमने, ये तुमने क्या कर दिया? ब्राह्मणों का बल क्या है? तपस्या और क्षमा, धर्म का पालन।
और तुम क्या कहते हैं, ऐसा कर दिया, राजा को मार डाला तुमने। राजा को मारना जो है ये भी हत्या मानी जाती है, ऐसी हत्या नहीं करना चाहिए न। तो हम लोग ब्राह्मण हैं, संसार में तपस्या और क्षमा के बल पर पूजनीय है। तपस्या का मतलब है स्वधर्म पालन, हम अपने धर्म का पालन करते हैं। कोई विरोध करे, अड़चन पैदा करे तो हम क्षमा कर देते हैं, यानी कि आपने गलत किया। तो परशुराम ने महसूस किया कि हाँ हमने गलत किया। तो उन्होंने वो जो है 1 वर्ष तक तपस्या के लिए निकल गए, प्रायश्चित करने के लिए कि जो उन्होंने राजा का वध किया था, वो गए तपस्या करके आ गए। उसके बाद दूसरी कथा इनकी है कि परशुराम जी कई भाई थे, 4-5 भाई थे, भाइयों में सबसे छोटे थे। एक बार संध्योपासन करने के लिए जमदग्नि ने अपनी पत्नी रेणुका को जल लाने के लिए भेजा। वहाँ पर चित्ररथ अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। देखने लगी, थोड़ा विलम्ब हो गया, थोड़ा इनको भी अच्छा जच गया कि अच्छा खेल रहा है, अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा कर रहा है, विलम्ब हो गया। फिर हबड़ा गई, आई तो बिगड़ गए जमदग्नि, क्यों, कैसे हुआ? तो कहा नहीं कुछ नहीं। तो देखा उनका इन्होंने मानसिक व्यभिचार किया है, इनका मन चला गया था गलत स्थान पर। तो उन्होंने अपने पुत्रों से कहा मेरी आज्ञा मानोगे? हाँ मानेंगे, इसका सर काट लो। कोई तैयार नहीं हुआ। परशुराम ऐसे थे, उन्होंने कहा, उनसे कहा गया परशुराम तुम सबसे छोटे हो, मेरी आज्ञा का पालन करो। कहना हाँ, पिता की आज्ञा का पालन करना दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। न पाप न पुण्य कुछ, जो पिता कहे कर दो, कोई पाप तुमको नहीं लगेगा। पाप दोष का भागीदार तुम्हारा पिता समझो, भगवान जाने। यानी कि सभी धर्मों का मूल है पिता के धर्म का पालन करना। अगर सरस होय अथवा अति फीका, पितु आयस सब धर्म का टीका। सब धर्म से ऊपर का धर्म है पिता का। कहें इसका सर काट डालो, फरसे से मार तड़ाव निकल गई। माँ का सर काट लिए, माँ का सर उड़ा दिया इन्होंने, परशुराम जी ने। उसके बाद फिर बोला बेटा वर मांगो। कहें पिताजी मांगेंगे तो 2 वर, नहीं तो नहीं मांगेंगे। कहें 2 वर मांग लो। कहें पहली चीज़ तो मेरी माँ को जिला दीजिए, और दूसरी चीज़ मेरी माँ को ये याद न रहे कि मैंने इनका सिर काटा था। कहें चलो, उठकर बैठ गई, वो काम हो गया, पिता की आज्ञा का पालन भी हो गया, माँ जीवित हो गई, उनको याद ही नहीं रहा कि इस लड़के ने मेरा सर काटा था। लेकिन परशुराम के दिमाग में आई बात कि मैंने हत्या की है, 1 नहीं 3 हत्या की है। पहली हत्या नारी हत्या, नारी को मारा है। मातृ हत्या, माँ को मारा है। ब्रह्म हत्या, ब्राह्मणी को मारा है, जिसका प्रायश्चित किया जाए। तो वह ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान करने के लिए अरुणाचल प्रदेश चले गए। वहाँ भी परशुराम कुंड है, जहाँ स्नान किया था परशुराम ने, चले गए। समय लगा, अब आजकल के ज़माने में तो ये सब था नहीं। हालांकि परशुराम चाहते से तो मनोवेग से चल लौट आते, लेकिन अपने हिसाब से गए वो। अब उनको वो लौटे नहीं थे, कुछ ही दूर पर पहुँचे थे, मान लीजिए गांव तक, घर तक नहीं आ पाए थे, अपनी कुटी तक नहीं आ पाए थे। इधर क्या हुआ, जो उसके 10,000 पुत्र थे कार्त बीज के, अपने पिता का बदला लेने के लिए वो आधम के जमदग्नि के पास, और उन्होंने जमदग्नि को सिर काट लिया, मार डाला। 10,000 मार डाला। रेणुका चिल्लाती रही बचाओ परशुराम बेटा तुम कहाँ हो, बचाओ परशुराम बेटा तुम कहाँ हो। लेकिन परशुराम तो दूर चले गए, लेकिन संयोग से घर लौट पहुँचने वाले थे। आवाज़ सुन गई कि मेरी माँ पुकार रही है, तुरंत और तेजी से आ गए।
उसके बाद परशुराम ने अपने फरसे से 10,000 में से 5 को छोड़ करके सबको मार डाला। 5 भाग गए, मारते मारते 5 भाग गए। बाद में उन्हीं के वंश चले, बाद में जो पांचाल वगैरह देश बसे उससे वही 5 हैं। बाद में उन्हीं के खानदान में कृष्ण भी पैदा हुए। जो 5 बचे थे परशुराम के मरने से, उन्हीं के खानदान में आगे बताएंगे हम, कृष्णावतार भी उसी खानदान में हुआ था। तो जो थे बकिया सब स्वाहा हो गए। तो लेकिन इतने के बावजूद भी परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ और उन्होंने अपने पिता की मृत्यु को निमित्त बना करके 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। वंश चलाना मुश्किल हो गया। औरत बनकर, पंडित बनकर, नारी बनकर, विभिन्न परिवर्तन करके किसी तरीके से क्षत्रियों का वंश चला, किसी तरीके से वंश चला, एक वंश चला। एक बिहार में भूमिहार ब्राह्मण पाए जाते हैं। उन्होंने ब्राह्मण क्षत्रिय क्यों? वो सब क्षत्रिय हैं। परशुराम के डर से त्रिपुंड लगा बढ़ गए ब्राह्मण, तो क्षत्रिय कुल तो छोड़ दिया, अब ब्राह्मण अपनाया नहीं, तो उनकी अलग एक जात ही बन गई। वो लोग अपनी लड़कियों को अगर देते हैं तो ब्राह्मण भले स्वीकार कर ले, लेकिन ब्राह्मण को अपनी लड़की नहीं देते, यानी वो क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच के हैं। इस प्रकार से ब्रह्मर्षि परशुराम भगवान ने 21 बार क्षत्रियों को कर दिया। और वही सहस्राबाहु सहस्रार्जुन के पुत्रों की लाशों से ढेर एक पहाड़ खड़ा कर दिया और क्षत्रियों को रक्तों से समंत पंचक सरोवर बना दिया कुरुक्षेत्र में, यानी रक्त के जल से 5 सरोवर का निर्माण कर दिया। वो सरोवर आज भी कुरुक्षेत्र में विद्यमान है, उनको समंत पंचक सरोवर कहा जाता है। और वह ऐसे सरोवर हैं कि वहाँ स्नान करने पर 5 महापातक भी दूर हो जाते हैं। वो परशुराम के बनाए हुए कुंड हैं। उसके बाद परशुराम जी ने अपने पिता को निमित्त बना करके, जैसा मैंने कहा, 21 बार क्षत्रियों का विहीन कर दिया और पृथ्वी का भार कह लीजिए को उन्होंने उतार दिया। अब जो विश्वामित्र जी थे, भाई जो मैंने बताया कि वही गाद से संबंधित परशुराम भी हुए, पर उसी कनेक्शन में और विश्वामित्र भी थे। हाँ, तो अब ये तो परशुराम हो गए थे रजोगुणी, सतोगुणी होने के बावजूद भी, और जो विश्वामित्र थे ये रजोगुणी होने के बावजूद भी सतोगुणी हो गए थे। यानी परशुराम सतोगुण से रजोगुणी, अब विश्वामित्र रजोगुणी से सतोगुणी हो गए थे। और इन्होंने बड़ी घोर तपस्या करके ब्रह्मणत्व को प्राप्त किया था, ब्रह्मत्व को प्राप्त किया था। और उसकी कथा अलग से है कि विश्वामित्र जी जब वशिष्ठ के यहाँ गए थे और बड़ा स्वागत सत्कार किया, तो कामधेनु गाय को मांग रहे थे, नहीं दिया तो ज़बरदस्ती लेना चाह रहे थे। उस बारे में बहुत प्रयत्न करने के बाद ही वशिष्ठ से हार गए थे विश्वामित्र। तब इन्होंने कहा था दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। इसके बाद इसी बात को आधार मान करके इन्होंने घोर तपस्या की और ये ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए थे। अब ये जो विश्वामित्र थे, इनके 100 पुत्र थे, इनके 100 पुत्र थे। 100 पुत्रों में जो 20 था उसका नाम था मधुचंदा, तो उसी के नाम से 100 का नाम मधुचंदा रख दिया गया। तो जैसा कि हरिश्चंद्र वाले प्रकरण में बता चुका हूँ कि अजीगर्त के पुत्र सुनासेप का प्रकरण आया था, जो मैंने बताया था, तो वो अजीगर्त का पुत्र जो सुनासेप था वो इनका भांजा था विश्वामित्र का। इन्होंने उसको बचा लिया था, वरुण से मरने से बच गया था। तो विश्वामित्र जी ने उसको
अपना पुत्र मान लिया था, एक प्रकार ये गोद ले लिया था कि ये भी मेरा पुत्र रहेगा, ये भी मेरा पुत्र रहेगा, गोद ले लिया था, मान लिया था, अडॉप्ट कर लिया था। और अपने पुत्रों से कहा कि तुम लोग इसको अपना बड़ा भाई मानो और इसके अनुशासन में रहो। तो 49 पुत्रों ने इनकार कर दिया कि हम नहीं मानेंगे आपकी बात, हम आपके औरस पुत्र हैं, अरे आपका औरस तो है नहीं, हम क्यों माने इसको बड़ा भाई। तो उन्होंने श्राप दे दिया तुम लोग मलक छोड़ जाओ। तो 49 पुत्र मलक हो गए। अब बकिया 51 जो थे उन्होंने विश्वामित्र की बात मान लिया। तो वे लोग जो है देवराज कहलाए, यानी कि देवराज कहलाए। ये विश्वामित्र से संबंधित कथा है। अगली बार हम पुरुरवा के जो छठे पुत्र आयु हैं उनके वंश के बारे में चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय नारायण, जय परशुराम।